नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 की साइंस, और उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप ये मान के चलिए आप एग्ज़ाम में 4 नंबर पक्के कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आने ही वाला है, 100% आएगा। और इसके अलावा कुछ MCQ भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी टाइप के जो सवाल हों। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप आसानी से 4 या 5 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। तो यूपी बोर्ड 2026 को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सभी इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में आए हुए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या में दे रखी है 40 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई याद करनी है हमें। देखिए, आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है। पहले आप देख लेंगे एक बार कि चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी का फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। और u होती है वस्तु की दूरी, v होती है प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, अगर अवतल दर्पण है तो तीनों ही चीज़ें माइनस में होंगी, u, v और f, है ना। केवल एक कंडीशन में जो v होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। कौन सी कंडीशन होगी? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस की मध्य रखी हो। तो ये आपको याद रखना है, केवल एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये याद रखें कि अवतल दर्पण में u, v, f तीनों माइनस होंगे और उत्तल दर्पण में केवल u माइनस होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब जब लंबाई की बात आ जाएगी तो वहाँ से हम आवर्धन लेंगे। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला होता है m=I/O। जो I होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, तो ये किसकी वैल्यू है? ये O की वैल्यू होगी, है ना। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है F बराबर होता है R/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होगी। अब ये देखिए, वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो इसका मतलब क्या है? किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी है ना। तो ये किसकी वैल्यू हुई? ये u की वैल्यू होगी। तो पहले तो ये क्लियर कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो हमें ये कन्फर्म होना चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या है, मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, u की है, v की है, f की है, i की है, o की है या r की है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल में। देखिए, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी r बराबर -40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि r माइनस नहीं ले सकते, आप चाहो तो इसे पॉजिटिव लेंगे। r होगी पॉजिटिव, तो f बराबर होगी r/2। तो 40/2 कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ही लेंगे। अच्छा, इसके बाद वस्तु की दर्पण से दूरी हमें दे रखी है u बराबर -30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब दर्पण का सूत्र लगा देंगे, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, तो u की वैल्यू होगी -1/30 और प्लस 1/v। अच्छा, ये बात याद रखें, ये u, v और f तीनों माइनस होते हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे उसे पॉजिटिव लेंगे। जैसे यहाँ v की वैल्यू निकालनी है हमें, तो v मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। तो ये हम v पॉजिटिव, अगर f निकाल रहे होते तो वो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू माइनस में आने वाली है, इसलिए वहाँ माइनस नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ u की वैल्यू ये माइनस रखी है, तो ये माइनस नहीं रखेंगे, इसे पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू ऑटोमेटिक ही माइनस में आने वाली है, ठीक है। तो अब इस माइनस के 1/30 को हम राइट हैंड में लेके जाएंगे, ये वाला वैल्यू इधर लाएंगे, है ना। तो इधर ये माइनस में इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में है ही। तो इसे हम फिर कैलकुलेट करेंगे। 30 और 20 का हम एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। और इससे 2 बार डिवाइड होगा, इससे 3 बार डिवाइड होगा 20 से। भाई 20 से 3 बार डिवाइड, तो -3 लिख देंगे। तो माइनस के 1/60 आया, किसकी वैल्यू आई है? 1/v = माइनस के 1/60। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर आएगा -60। तो मैंने बताया ये वैल्यू अपने आप माइनस आएगी, आप इसे माइनस नहीं लेंगे, है ना। आवर्धन होता है v/u, m बराबर v/u। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, v की वैल्यू निकाली है, तो ये v की वैल्यू पुट करी, अपॉन u की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से आया निकल के 2। अब प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। देखिए, थोड़ा सा और समझ लेंगे भाई। एक फॉर्मूला हो गया m बराबर v/u और एक फॉर्मूला हो गया m बराबर I/O। ये दोनों m की वैल्यू हैं। भाई जब दोनों की LHS बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों की RHS बराबर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? v/u बराबर I/O हो जाएगा ना ये, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है i की वैल्यू। तो i बराबर क्या हो जाएगा?
v अपॉन यू मल्टीप्लाई ओ। भाई ओ की गुणा हो जाएगी ना इधर जाके। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, तो देख लीजिए थोड़ा सा और तो देख लेंगे एक बार और। तो क्या करने वाले हैं, तो i इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी आई -60, यू की वैल्यू -30, और m इसकी वैल्यू कितनी थी, o की वैल्यू हमें दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, शायद 5 दे रखी नहीं 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मल्टीप्लाई 4, इससे 2 बार डिवाइड हो जाएगा, हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये न्यूमेरिकल आएगा तो आप ये मानिए 4 नंबर में ही आएगा, है ना। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हम देखने वाले हैं। तो ये पहले ये समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण होगा तो उसमें u माइनस होगा, और अवतल दर्पण होगा तो उसमें तीनों ही माइनस होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और इसका किरण आरेख बनाना है। तो देखिए इसमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, फोकस दूरी दी है तो इसका मतलब f दे रखा है। अच्छा मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखी है तो u की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है v, तो निकाल सकते हैं। अब किरण आरेख बनाने की बात कही, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, है ना। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सभी आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और ये मान के चलिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, एक तो क्वेश्चन आने ही वाला है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा, एक विद्युत वाले चैप्टर से आएगा, है ना। तो आप ये तैयार कर लेंगे बिल्कुल। तो चलिए हमें मिल गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मिल गई 15 सेंटीमीटर, यू मिल गई -30 सेंटीमीटर। देखिए ये इसका किरण आरेख आप बनाएंगे, ठीक है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर हमने वस्तु दिखाई है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस ये कांच में होता है अंदर, तो अंदर की तरफ फोकस है इसका, ठीक है। और ये किरण आरेख मैंने बनाया है, आप इसे देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/u + 1/v बराबर 1/f, और u और f के मान रख देंगे हम यहाँ पर। v निकालना ना हमें, u और f की वैल्यू दे रखी है, तो u की वैल्यू माइनस लेंगे। मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में केवल u माइनस होता है और f और v प्लस होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों वो राइट हैंड पर हैं, देख लीजिए आप, अगर आपको ऐसा भी समझना है तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो f है और जो v है, ये v है यहाँ तक, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो ये दोनों राइट हैंड पर हैं दर्पण के, भाई दर्पण ये रहा, इसके राइट हैंड पर हैं ये दोनों, तो ये पॉजिटिव होंगे और ये वाला नेगेटिव होगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जो प्रकाश किरण होती है वो देखो इस दिशा में चल रही है, और दूरी हम यहाँ से मापते हैं, तो दूरी इधर मापी जाएगी यू की, और ये इधर मापी जाएगी। ये प्रकाश किरण की दिशा में है, ये प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए इसे माइनस लेंगे विपरीत वाली को, और जो साइड में है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब दर्पण का सूत्र लगा दीजिए। तो दर्पण का सूत्र लगाया और u और f की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसे हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/30 1/10, तो v इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा पॉजिटिव आया है तो राइट साइड में प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है, और उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात करनी है और किरण आरेख भी खींचना है। देखिए ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा 4 नंबर के लिए, थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन आपको समझना न्यूमेरिकल बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि 4 ही चीज़ें पहचाननी है हमें, u, v, i, o और f, 5 मान लीजिए, और एक वक्रता त्रिज्या r। तो पहचान कर लेंगे भाई फोकस दूरी f रहेगी, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी है वो u हो गया, 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है तो o हो गई। तो ये तीनों वैल्यू हम छांट लेंगे, ठीक है। देख लीजिए इस न्यूमेरिकल के लिए आप ये किरण आरेख बनाएंगे, है ना, और हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, ये देख सकते हैं। और फिर इसमें क्या करना है भाई, ये फॉर्मूला हमें निकालना है, 1/v की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, अवतल दर्पण है, दोनों माइनस लेंगे, तो 1/v बराबर 1/30 - 1/15, और ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू हम निकाल लेंगे -30 सेंटीमीटर। आसान सवाल है भाई, है ना। इसके बाद हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की लंबाई भी, तो उसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर होता है v/u, दोनों माइनस में है तो पॉजिटिव आने वाला है। भाई ये देख लीजिए v की वैल्यू भी हम माइनस है, u की वैल्यू भी माइनस है, तो ये तो हो गया 1। अब जब 1 हो गया तो m बराबर होता है I/O, क्या होता है, m बराबर I/O, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 1 = I/O। अब o इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो i बराबर किसके हो जाएगा, o के। अब o की वैल्यू उसने हमें दे रखी थी कितनी, 2 सेंटीमीटर, तो i बराबर भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, यानी इतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और जो उत्तल दर्पण है वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं।
जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा ऑलवेज सीधा और आभासी बनाएगा। अवतल दर्पण सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर मैंने बताई थी कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, केवल वहीं बनाएगा वो वास्तविक सीधा और आभासी, नहीं तो अदरवाइज हर कंडीशन में वो वास्तविक और उल्टा बनाएगा, है ना। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु होगी तो अवतल दर्पण बनाएगा सीधा और आभासी प्रतिबिंब, नहीं तो हर कंडीशन में वो बनाएगा वास्तविक और उल्टा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, न्यूमेरिकल है। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि इसकी 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मान के चलिए ये क्वेश्चन ही आएगा पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मतलब जब गुना वुना वाली कंडीशन दी जाए कि कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है कि माना कि वस्तु को दर्पण के सामने यू दूरी पर रखना है। जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। और जब सीधा और आभासी हो तो आवर्धन होता है पॉजिटिव। ये बात दोनों आपको याद रखनी है कि जब प्रतिबिंब बने वास्तविक व उल्टा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, जब सीधा और आभासी बनेगा तो आवर्धन धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। अच्छा, एम बराबर हो गया वी अपॉन यू, तो -5 जितने गुना, अच्छा मैंने आपको बताया यहाँ से नहीं निकालेंगे इसे भाई, प्रतिबिंब कहा है उसने 5 गुना बड़ा बनेगा, है ना। तो आई बराबर 5O, तो एम बराबर क्या होता है आई अपॉन ओ, है ना। तो 5O बटे ओ से ओ कैंसिल आउट, तो एम इक्वल टू 5, और माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, तो एम इक्वल टू हो गया यहाँ -5। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू वी अपॉन यू, है ना। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ से देखेंगे, तो v बराबर हो जाएगा +5u, क्योंकि इसमें देखिए ये फॉर्मूला भी तो होता है हमारे पास, m बराबर -v अपॉन यू। तो m की वैल्यू कितनी आई है -5, तो इक्वल टू v अपॉन यू हो गया, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो v बराबर कितना हो जाएगा +5u। ये आपको याद रखना है। अब दर्पण की फोकस दूरी हमें दे रखी है -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/u + 1/v बराबर 1/f, और v और f के हम यहाँ मान रख देंगे, ठीक है। तो मान रखेंगे क्योंकि u की वैल्यू निकालनी है तो u भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1/u + 1/5u इक्वल टू -1/15। फिर इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे हम 5u, ऊपर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5u बराबर -1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 6 = 90 और बराबर -5u, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये इक्वल टू कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब गुना वाला प्रतिबिंब हो तो आपको क्या करना है, आप शुरुआत यहाँ से करेंगे कि जितना गुना प्रतिबिंब बने उसे उतना ही लिखिए, जैसे आई बराबर 5O, फिर वहाँ से m की वैल्यू निकालिए, फिर ये देखिए क्या वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है या अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण है तो वास्तविक ही बनाएगा केवल एक कंडीशन को छोड़ के। तो m बराबर क्या निकालेंगे फिर I/O, m बराबर I/O, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। फिर वहाँ से दूसरा फॉर्मूला रख के m बराबर v/u करके v बराबर निकाल लेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/u + 1/v, तो ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे। देखिए और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कितनी बार आया हुआ है आप देख सकते हैं, 2016, 12 और 11 में आया हुआ है। तो वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक दिए हैं। जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू दे रखी है ANW, ये आप लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अब जैसे उसने पूछा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, है ना, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखेंगे ऐसे, जिसके सापेक्ष लेते हैं उसे आगे लिखेंगे, तो GNW, है ना। ये आप लिखना सीख लेंगे, जिसके सापेक्ष लेंगे, जैसे कांच के सापेक्ष लिया जी, और कांच का मतलब गिलास जी, तो GNW, है ना। तो GNW बराबर क्या हो जाएगा, अब ये भी बात ध्यान रखनी है, जैसे GNW लिया है मैंने GNW, अब जो ये लास्ट में है ना W, इसे ऊपर लेंगे तो ANW, और जो आगे है उसे लेंगे बटे में ANG, बस हो गया सवाल। तो इसकी वैल्यू कितनी है 4/3 और इसकी वैल्यू कितनी है 3/2, क्रॉस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8/9, 8/9 आ गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो फिर ले लीजिए। अब क्या करना है, जल के सापेक्ष, तो WNG, अब हो गया WNG, अब WNG हो गया, तो अब ANG ऊपर और ANW नीचे। अब ये कंडीशन हो गई, ANG कितना 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी 4/3, तो कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा सीख सकते हैं, मतलब जिसके सापेक्ष लेना उसे आगे भी लिखेंगे और उसे ऊपर भी लिखेंगे, इधर ये वाला कंडीशन है ना, जिसके सापेक्ष लेंगे उसे यहाँ और बटे में, है ना,
तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के लिए। अगर ये यहाँ भी नहीं आएगा न्यूमेरिकल में तो आप ये मान के चलिए जो MCQ आएंगे बीच हमारे, उनमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है सापेक्ष अपवर्तनांक का। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जल तथा कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं इतने 1.35 और 1.50। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है, कांच से जा रही है जल में, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया जिसके भी सापेक्ष निकालना है, जैसे कांच के सापेक्ष निकालना तो GNW हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे बटे में रख दो, तो ANW बटे ANG। तो ANW की वैल्यू कितनी है 1.35 ये वाली, और ये बटे में 1.50, कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आया हुआ सवाल है, देख सकते हैं आप, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, लेंस से रिलेटेड है, और ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल की वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो फिलहाल आप ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है, और किरण आरेख भी खींचना है। तो आपको याद रखना है यहाँ, क्या याद रखना है कि इस जब लेंस की बात होगी तो लेंस में भी वही कंडीशन है, उत्तल लेंस में केवल U माइनस होगा और अवतल में U V F तीनों माइनस होंगे, है ना। F की वैल्यू दे रखी है, U की वैल्यू दे रखी है, V पूछा है। तो हम यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, 1/V माइनस 1/U बराबर हो जाएगा 1/F। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है प्रतिबिंब की स्थिति V। तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/V बराबर ये फॉर्मूला लगा के और निकाल देंगे। ठीक है, प्रकृति आकार आवर्धन से निकाल देंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा। और ऐसे ही न्यूमेरिकल मैं आगे लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।